Hello students. So in last lecture we discussed the group gymnosperms. In today's lecture we are going to discuss angiosperms, the most evolved group of plant or the most higher category of plant is angiosperm in which fruits and seeds are formed. तो हमने देखा था जो ग्रुप जिम्नोस्पर्म था उसके अंदर नेक्ड सीड की फॉर्मेशन हो रही थी, मीन्स सीड थे वो नेक्ड थे, फ्रूट नहीं बन रहे थे, फ्रूटलेस प्लांट था कौन सा, जिम्नोस्पर्म। लेकिन जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर फ्रूट भी बनेंगे और सीड तो बनेंगे ही, ठीक है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म था उसमें ओवरी एब्सेंट थी, तो जो सीड था वो फ्रूट की वाल से कवर नहीं होता था, मीन्स जो सीड था वो एक्सपोज्ड होता था, डायरेक्टली हमें बाहर से दिखाई देता था क्योंकि वो नेक्ड सीड होता था, ठीक है। क्लियर है। तो आज हम देखेंगे कि जो मोस्ट इवोल्ड ग्रुप है प्लांट्स का वो क्या है, जिम्नोस्पर्म, और उसको हम मोस्ट इवोल्ड या सबसे हायर कैटेगरी का प्लांट क्यों मानते हैं, ठीक है। एक तो क्या है, उसके अंदर फ्रूट्स बन रहे हैं, तो फ्रूट से हमें क्या है बेनिफिट। तो क्या हुआ, जैसे ही आपका जो एंजियोस्पर्म थे उनका इवोल्यूशन हुआ तो उनके अंदर फ्रूट्स बने, और ह्यूमन ने क्या किया, हमने कि फ्रूट्स हमारे लिए क्या थे, बेनिफिशियल थे, एनिमल्स के लिए भी बेनिफिशियल थे, तो उनसे उनका डिस्पर्सल हुआ, ठीक है। किसका, सीड्स का। जब सीड्स है, आपने सपोज आप कहीं पे जा रहे हो, आपने फ्रूट ले लिए, गाड़ी में रख लिए, आप दूर जा रहे हो कहीं घूमने, तो आप फ्रूट खाते जाओगे और सीड आप कहीं भी रास्ते में फेंक दोगे, तो उससे सीड का क्या हो गया, डिस्पर्सल हो गया। मीन्स उस जगह भी सीड है, अगर उनको अच्छी कंडीशन मिली तो वो वहां भी ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो सीड डिस्पर्सल में ह्यूमन ने भी हेल्प की, ठीक है, और जो एजेंसी थी बर्ड्स एनिमल्स उनने भी हेल्प की, क्यों, क्योंकि वो भी फ्रूट खाते थे तो सीड का डिस्पर्सल हो जाता था, ठीक है। क्लियर है। तो इसलिए एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन ज्यादा हुआ, ठीक है। और जो आज सबसे डोमिनेटिंग जो प्लांट है वो कौन है, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। जो मोस्ट डोमिनेटिंग प्लांट ग्रुप है वो क्या है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आपको फ्लोर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपके जिम्नोस्पर्म्स थे उसमें फ्लोर देखने को नहीं मिलता था। फ्लोर के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है, ओवरी, ठीक है। तो मीन्स जो फ्रूट होगा वो कवर होगा, फ्लोर के अंदर बंद होता है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसमें आपको डिफरेंट जो फ्रूट है वो दिखाई दे रहे हैं, और फ्रूट के अंदर क्या है, सीड प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं पपाया में, ये क्या है, सारे सीड्स, ठीक है। अब सीड्स है, इनके बाहर ये कवरिंग है, तो ये कवरिंग किसकी है, फ्रूट की, ठीक है। ये किसकी है, फ्रूट की कवरिंग। और फ्रूट किससे डेवलप होता है, ओवरी से, ठीक है। तो मीन्स पहले ये जो आपको आउटर कवरिंग ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये क्या थी, ओवरी थी, ठीक है। और ये जो आपको जितने भी सीड अंदर दिखाई दे रहे हैं ये क्या थे, ओव्यूल्स, ठीक है। आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो ओव्यूल थे वो सीड में कन्वर्ट हो गए, और जो ओवरी थी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप देखो वाटरमेलन में काफी सारे सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑरेंज में काफी सीड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं वो क्या है, उनके पास फ्रूट भी होता है और सीड भी होता है। सीड जो होगा उसके बाहर ओवरी की कवरिंग होगी, जब मैच्योरेशन होगा तो ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें। अब ये है, हमने बोला था कि जो आपका एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर फ्लोर बनते हैं, तो इसमें आपको फ्लोर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट है वो दिख जाएंगे क्लियरली, ठीक है। अब अगर हम एक फ्लोर को, एक टिपिकल फ्लोर को देखें तो उसके अंदर हमें क्या क्या मिलेंगे, ये जो आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है ये क्या होती है, इसकी सेपल, क्या होती है, सेपल। जो जब आपका फ्लावर बड स्टेज में होता है, अर्ली स्टेज में होता है, तो फ्लावर क्या होता है, बंद होता है ना, तो उसके बाहर ये प्रेजेंट होती है आपका सेपल्स, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्लावर को अर्ली स्टेज में। क्लियर है। ये क्या है आपका पेडिसिल, जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं, उसकी स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल, ठीक है। क्लियर है। फिर जो आपको
फ्लोर के अंदर कलरफुल पार्ट जो दिखाई देता है, जो कलरफुल पार्ट होता है उसकी पेटल्स होती हैं। ये क्या है? पेटल्स। ठीक है, जो भाई ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड भी, पिंक भी, वाइट भी, ऑरेंज भी, येलो भी, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको फ्लावर दिखते हैं। तो वो डिफरेंट कलर के फ्लावर किसके कारण होते हैं? पेटल्स के कारण। ये क्या है? पेटल्स। ठीक है, क्लियर है? इसमें कितनी पेटल है? 3 पेटल। ठीक है, तो पेटल का फंक्शन क्या होता है? ये पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। पोलिनेशन आपको पता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा अभी हम देखेंगे क्या होता है। तो मीन्स अब इस प्लांट के पास तो दोनों प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। सपोज इसके पास सिर्फ मेल पार्ट होता या फीमेल पार्ट होता, तो जो मेल पार्ट है एंथर, उसको यहाँ तक आना पड़ता। तो यहाँ तक आने के लिए या तो वो विंड से आएगा, या बर्ड से, या इंसेक्ट से। तो इंसेक्ट फ्लोर के पास क्यों आएगी? भाई कुछ ना कुछ इंसेक्ट का फायदा होगा, तभी तो वो फ्लोर के पास आती है। तो वो क्या क्यों आती है? या तो नेक्टर लेने आती है, मीन्स फ्लोर के अंदर नेक्टर बनता है, एक फ्लूइडी सब्सटेंस होता है जिसको जो इंसेक्ट होती है वो खाती है। ठीक है, या वो उनकी जो फ्लोर की जो पेटल्स होती है वो कलरफुल होती है, और उनमें से एक सेंट निकलता है, फ्रेगनेंस निकलती है, एक अच्छी सी सुगंध, जिससे जो इंसेक्ट होती है वो अट्रैक्ट होंगी और यहाँ पर आके बैठ जाएंगी। इससे उस यहाँ उसको पोलन ग्रेन उसके जो पैर होते हैं उससे चिपक जाएंगे, उसकी बॉडी पे लग जाएंगे, फिर वो दूसरे फ्लोर पे जाएगी, वहां उसको रिलीज कर देगी। तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, क्लियर है? पेटल्स का फंक्शन समझ में आया। फिर बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंजियोस्पर्म्स में हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ठीक है, क्या है पिस्टिल? पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पिस्टिल का दूसरा नाम होता है कार्पल। क्या है? कार्पल। ये है स्टिग्मा, ये आपको जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ये है स्टिग्मा। इसका काम होता है जब बाहर से कोई पोलन ग्रेन आएगा तो वो इसके ऊपर लैंड करेगा, ऐसे पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर लैंड कर जाएंगे। ठीक है, ये जो आपको मिडल वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है स्टाइल। ठीक है, जो पोलन ट्यूब आएगी, जब पोलन ट्यूब यहाँ से जर्मिनेट होगी तो जो आपका पोलन ट्यूब है वो इस स्टाइल के थ्रू नीचे आएगी। ठीक है, क्लियर है? फिर थर्ड जो पार्ट है कार्पल का या पिस्टिल का वो होता है ओवरी। क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बंद होंगे? ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल्स। हमने देखा था जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल डायरेक्टली प्रेजेंट था, मीन्स उसके बाहर ओवरी की कवरिंग नहीं थी। लेकिन ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो यहाँ पर ओव्यूल जो होंगे ये क्या है? आपका ओवरी, और इसके अंदर ऐसे जो है आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है? एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है और कई सारे भी हो सकते हैं। मीन्स जैसे ही कई जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही सीड प्रेजेंट होता है ना, तो मीन्स उसकी ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट था। हमें पता है ओव्यूल तो कन्वर्ट होगा सीड में और ओवरी कन्वर्ट होगी फ्रूट में। तो अगर इस स्टेज में इसके पास सपोज आपको 6 ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं, तो इसका जब फ्रूट बनेगा तो उस फ्रूट के अंदर सीड कितने होंगे? 6। ठीक है, किसी ओवरी के अंदर 2 ओव्यूल है तो उसके फ्रूट के अंदर 2 सीड होंगे, मीन्स जितने ओव्यूल्स उतने सीड्स। ठीक है, तो ओव्यूल कहाँ बंद है? ओवरी के अंदर। ओव्यूल के अंदर क्या होगा? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या होगा? ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम में ओव्यूल्स में क्या होगा? न्यूसेलस। और न्यूसेलस की सेल्स क्या बनाएंगी? मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, तो क्या बनेंगे? 4 मेगास्पोर बनेंगे। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि आपका ये था ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस था और एक तो जो थी आपकी वो थी मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। उसने डिवाइड मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बना दिए थे, जिसमें से 3 डिजनरेट हो गए थे और एक बच गया था। सेम ऐसा ही इधर होगा कि 3 जो आपका मेगास्पोर है वो डिजनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर एक बच जाएगा, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा जो आपका क्या करके माइटोटिक डिवीजन करके फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा।
फीमेल गैमेटोफाइट को एंजियोस्पर्म में हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। सैक मीन्स थैली लाइक स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी बाद में, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, क्लियर है? तो ये है आपका फीमेल पार्ट, कार्पल बोलो या इसको पिस्टिल बोलो। ठीक है, इसके 3 पार्ट है। स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए, स्टाइल जिसके थ्रू पोलन ट्यूब नीचे आएगी ओवरी में, और ओवरी वो है जो एक्चुअल में जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमेट का। ठीक है, क्लियर है? और उसके अंदर क्या प्रेजेंट्स है ओवरी में? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर क्या होगा? आपका फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मींस एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है एग सेल। तो एग सेल फ्यूज करेगी मेल गैमेट के साथ, तो क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है, वो हम देखेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन आपने 10th में भी डिस्कस किया था कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो वही यहाँ सेम है। अब है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं। ये है आपका स्टेमन। ये क्या है? स्टेमन। इसमें 2 पोर्शन है। ये तो है आपका एंथर, ये है एंथर, और ये जो आपको दिख रही है स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्म में, उसको हमने क्या बोला? स्टेमन। उसके 2 पोर्शन है, अपर वन इज एंथर और जो लोअर होगा ये वाला, इसको बोलेंगे फिलामेंट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है एंथर और ये है फिलामेंट। ठीक है, क्लियर है? एक फ्लोर में एक स्टेमन भी हो सकता है और कई सारे स्टेमन भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर। ठीक है, एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लोर है वो कैसा दिखाई देगा, और जो फ्लोर होता है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा एंजियोस्पर्म के अंदर। मीन्स पूरा जो रिप्रोडक्शन है वो किसके अंदर होता है? फ्लोवर के अंदर। फ्लोवर के अंदर ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है? फिर अगर किसी फ्लोर के पास मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल भी प्रेजेंट है, एक ही फ्लोर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो उस फ्लोर को बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लोर। क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लोर। बाई मीन्स 2, सेक्सुअल मीन्स सेक्स, तो मीन्स उसके पास दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी, तो ऐसे फ्लोर को बोलेंगे बाइसेक्सुअल। और यूनी का मतलब होता है एक, तो यूनिसेक्सुअल फ्लोर क्या होगा? उसके पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा मींस स्टेमन, या उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा स्टिग्मा या आपका कार्पल। ठीक है, तो ऐसा फ्लोर जिसके पास या तो मेल पार्ट प्रेजेंट हो सिर्फ या फीमेल पार्ट हो, उस फ्लोर को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लोर। ठीक है, क्लियर है? अब कुछ फीचर्स देखते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इन एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोर। कि अब तक हमने फ्लोर की बात नहीं की, तो एंजियोस्पर्म में जो फ्लोर होगा उसी के अंदर आपके पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स हैं वो बनेंगे। हमने देखा कहाँ पर पोलन ग्रेन बनेंगे? जो आपका एंथर था उसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन, और जो आपकी ओवरी थी उसके अंदर क्या बनता है? ओव्यूल। ठीक है, क्लियर है? इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। ठीक है, कि जो सीड होता है उसके बाहर फ्रूट प्रेजेंट होगा। द एंजियोस्पर्म आर प्रेजेंट इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो सबसे डेवलप्ड कैटेगरी के प्लांट है, तो वो आपको उनका जो हैबिटेट है उसमें वैरायटी मिलेगी। ठीक है, उनके साइज में, शेप में भी आपको वेरिएशन मिलेगा। जो एंजियोस्पर्म है वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, मींस ऐसे भी जो आपको नेक्ड आई से ना दिखे, इतना साइज भी छोटा होता है, जैसे कि वोल्फिया। वोल्फिया जो है वो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो टोलेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि यूकेलिप्टस, जो आपका सफेदे का जो प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं? यूकेलिप्टस। तो आपको पता है उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। तो मीन्स वैरायटी है साइज में एंजियोस्पर्म में, वो बिल्कुल छोटे भी हो सकते हैं और बिल्कुल यूकेलिप्टस जितने साइज के भी बड़े हो सकते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, क्लियर है? हैबिटेट में वैरायटी मिलती है, मीन्स वो आपको एक्वेटिक भी मिल सकते हैं, टेरिस्ट्रियल भी, आपको जीरोफिटिक कंडीशंस में मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी मिलेंगे,
टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में भी मिलेंगे, मीन्स वैरायटी ऑफ हैबिटेट उनके अंदर मिलता है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, दे प्रोवाइड्स अस विद फूड, वे हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, मीन्स जितने भी हम फ्रूट खाते हैं वो सब क्या है, एंजियोस्पर्म्स। तो फ्रूट से हमें क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। या फिर हम जितनी भी क्रॉप्स उगाते हैं खेत में, फील्ड में, जो हमारे कैटल्स के लिए हम यूज करते हैं, तो वो किसके लिए, फोडर के रूप में यूज होता है। मीन्स जो आपके कैटल्स होते हैं उनको चारा जो मिलता है वो भी किससे मिलता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट से। भाई हम जो आपका फील्ड है उसमें हम ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट तो नहीं ग्रो करवाते ना, हम क्या ग्रो करवाते हैं, आपका जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, तो उनसे हमें फोडर भी मिलता है, मीन्स हमारे कैटल्स के लिए चारा भी मिलता है। फिर हमें फ्यूल भी मिलता है। ठीक है, जो फ्यूल होता है जो हम ईंधन जलाते हैं वो भी किससे आता है, आपका एंजियोस्पर्म से। कई सारी हमें मेडिसिन मिलती हैं एंजियोस्पर्म से। ठीक है, एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, और भी जो आपके कमर्शियल प्रोडक्ट है इंपॉर्टेंट वो मिलते हैं किससे, एंजियोस्पर्म से। ठीक है, क्लियर है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, जो आपके एंजियोस्पर्म्स है उनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में, 2 क्लासेज में डिवाइड करते हैं, डाइकोटिलिडोन और मोनोकोटिलिडोन। अब डाई मीन्स 2, डाई का मतलब क्या है 2, और मोनो का मतलब 1। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर 2 कोटिलिडोन हो वो तो कहलाएंगे डाइकोटिलिडोन, और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर 1 कोटिलिडोन हो उनको बोलेंगे मोनोकोटिलिडोन। ठीक है, क्लियर है। मीन्स जिनके सीड के अंदर 2 कोटिलिडोन प्रेजेंट होंगे तो वो प्लांट कहलाएंगे डाइकोटिलिडोन्स, और जिनके सीड के अंदर 1 कोटिलिडोन प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा मोनोकोटिलिडोन। अब आप पूछोगे सर ये कोटिलिडोन क्या है, तो कोटिलिडोन क्या होता है बेटा, सपोज ये आपका कोई सीड है। ठीक है, तो इस सीड के अंदर जब एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, पहले से ही जो आपका सीड होगा उसमें एम्ब्रियो में लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। तो अगर उसमें एक ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको बोलेंगे मोनोकोटिलिडोन। अगर उसके अंदर 2 है तो उसको बोलेंगे हम डाइकोटिलिडोन। ठीक है, क्लियर है। जैसे आप ग्राउंड, आपका ग्राम का जो होता है मीन्स चना जो होता है उसको आप अगर तोड़ते हो तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो है क्या है आपका डाइकोटिलिडोन है। ठीक है, क्लियर है। जैसे राइस है, राइस का है, आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते सीड को, तो वो क्या है, मोनोकोटिलिडोन है। ठीक है, क्लियर है। आप कभी मैंगो का जो सीड होता है, जो गुठली होती है, उसको तोड़ के देखना, उसके अंदर आपको 2 पार्ट्स दिखाई देंगे, देखना कभी, तो वो भी क्या होता है, मैंगो भी क्या है आपका डाइकोटिलिडोन। मीन्स जो आपका सीड है उसके अंदर जो अगर 1 एम्ब्रियोनल लीफ है तो मोनोकोटिलिडोन, और 2 एम्ब्रियोनल लीफ है तो डाइकोटिलिडोन। ठीक है, क्लियर है। इसी बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई कर दिया। अब देखते हैं द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन। ये हम बात कर चुके, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। और स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होगा आपका एंथर जो टिप पे प्रेजेंट है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर फिलामेंट। ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन था वो फिलामेंट था ऐसे, एंड विद एन एंथर एट द टिप, और इसके ऊपर ऐसा क्या प्रेजेंट था, एंथर। ठीक है, द एंथर फॉलोइंग मियोसिस प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। एंथर में मियोसिस होगी तो क्या प्रोड्यूस होंगे आपके पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट, हमने पीछे भी डिस्कस किया था। तो मीन्स जो मेल गैमेट है वो क्या है, पोलन ग्रेन। कैसे बनेगा, एंथर में जो पोलन मदर सेल होगी, ठीक है, पोलन मदर सेल होगी, उसके अंदर होगी मियोसिस और उससे बनेंगे आपके पोलन ग्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट है फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है आपका, पिस्टिल या कार्पल। अब उसके 3 पार्ट है। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी। ठीक है, सबसे बेस पे क्या प्रेजेंट है आपका, ओवरी। ठीक है, ओवरी होगी। 1 to many ओव्यूल्स, इसके अंदर कई सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। विद इन ओव्यूल हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट। मीन्स अगर हम इसमें से एक ओव्यूल को बाहर निकालें तो उसमें ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, ओव्यूल क्या होता था, ऐसे प्रेजेंट होता था। ठीक है, क्लियर है।
ऐसे ओव्यूल प्रेजेंट है तो इसके अंदर होगा आपका एम्ब्रियो सैक। क्लियर है? ठीक है। द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रीसीडेड बाय मियोसिस। तो जो आपका एम्ब्रियो सैक बनता है ओव्यूल के अंदर वो भी किससे बनता है? मियोसिस से। मीन्स जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होगी, उससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक। मीन्स उससे बनेगा आपका मेगास्पोर और मेगास्पोर से आपका बनेगा एम्ब्रियो सैक। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। द ईच सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज हैप्लोइड। सिंपल सी बात है भाई, एम्ब्रियो सैक है वो मियोसिस से बना है, तो जो उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगी एम्ब्रियो सैक में, चाहे कितनी भी सेल हो, तो वो सब कैसी होंगी? हैप्लोइड होंगी। ठीक है, मीन्स उनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा। क्लियर है? ईच एम्ब्रियो हैज ए 3 सेल्ड एग। अब एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर बना देते हैं एक बार, जो आपका एम्ब्रियो सैक है कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं, उसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, नहीं तो आपको डाउट रह जाएगा, आपको क्लियर हो नहीं पाएगा। तो हम एक ओव्यूल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? ओव्यूल। तो सपोज ये है आपका एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये है एम्ब्रियो सैक, यहां पर है आपका ये ऐसे इंटीग्यूमेंट, हमने बोला था इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये है आपका एम्ब्रियो सैक ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल है ये इन्वर्टेड है। ठीक है, यहां पर है माइक्रोपाइल। ठीक है, जहां से आपका पोलन ट्यूब एंटर करेगी। ठीक है, तो ये है आपके इंटीग्यूमेंट्स। क्या है? इंटीग्यूमेंट्स, जो बाद में सीड की कोट बन जाएंगे। अब ये देखो, ये है आपका एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर 3 सेल प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर भी 3 सेल प्रेजेंट होती हैं, और बीच में आपका होता है पोलर न्यूक्लियाई। तो एक जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होगा उसके पास यहाँ माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल होंगी, जो 2 है ये तो होती है आपकी सिनर्गेट्स। ठीक है, ये आपने 10th में भी देखा होगा डबल फर्टिलाइजेशन में। ऊपर जो है वो है आपका एग सेल। ठीक है, एग सेल है। ऊपर की जो 3 होती है चैलेजल एंड पे, इनको बोलते हैं एंटीपोडल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स। ठीक है, और बीच में जो आपका 2 प्रेजेंट है इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इनको क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक होगा उसके अंदर 7 तो सेल होंगी और 8 न्यूक्लियस होते हैं। 8 हो गए ना, 3 एंटीपोडल के न्यूक्लियस, 2 सिनर्गिड के, 1 एग सेल का, 6, और 2 पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस। मीन्स जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है उसके पास 8 न्यूक्लिएट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो जब आपका पोलन ट्यूब आएगी ऊपर से, तो आपका एक बार इसको नेमिंग को रफ कर देता हूं तो आपको इजीली पोलन ट्यूब का रास्ता है वो पता लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो सपोज ये है आपका एंटीपोडल्स, ये हो गई एग सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलन ट्यूब आएगी, सपोज इधर से पोलन ट्यूब आई, और पोलन ट्यूब के पास क्या होंगे? मेल गैमिट। तो मेल गैमिट 2 आते हैं, एक तो फ्यूज करता है एग सेल के साथ, क्या बनाता है? जाइगोट, और दूसरा मेल गैमिट है वो फ्यूज करता है आपके जो पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ, और क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पैन। ठीक है, क्लियर है? तो मीन्स यहां पर फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ? देखो सिंपली ये है आपका एम्ब्रियो सैक। अब ओव्यूल को भूल जाओ, आपको पता लग गया ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है। ये है एम्ब्रियो सैक, ये होगी 3 सेल, ये आपकी 3 सेल, ये एंटीपोडल्स, इनका कोई खास फंक्शन नहीं होता। ये है एग सेल। ठीक है, ये 2 नीचे सिनर्गिड, ये है आपके पोलर न्यूक्लियाई। जब पोलन ट्यूब आएगी तो उसके पास होंगे 2 मेल न्यूक्लियाई, 2 मेल न्यूक्लियाई। अब एक मेल न्यूक्लियाई तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा और जाइगोट बनाएगा। ठीक है, जाइगोट कैसा होगा? 2n। क्यों? क्योंकि मेल गैमिट है, n वो है, और n आपकी एग है, मीन्स हैप्लोइड हैप्लोइड मिलेंगे तो क्या बनेगा? डिप्लॉइड। फिर जो आपका दूसरा मेल गैमिट बच गया, ये किसके साथ फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई के पास। अब पोलर न्यूक्लियाई मीन्स 2 हैप्लोइड है, 2 हैप्लोइड है मीन्स 2n, प्लस एक आपका मेल गैमिट n, तो जो आपका एंडोस्पर्म बनता है वो क्या होता है? 3n। तो फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ, एक बार तो मेल गैमिट का एग सेल के साथ, एक बार फर्टिलाइजेशन, एक बार दूसरे मेल गैमिट का पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या बना? एंडोस्पर्म बना। ठीक है, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे?
डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक मेल गैमेट किसको फ्यूज करेगा, एग सेल को, और क्या बनाएगा आपका जाइगोट। ठीक है, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी 2n। फिर दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसा होगा 3n, क्योंकि 2n तो पोलर न्यूक्लियाई था और n आपका मेल गैमेट, तो क्या बन गया 3n। ठीक है, ये था डबल फर्टिलाइजेशन। अब जो आपका जाइगोट बन गया ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में और सीड में। ठीक है, और जो पेन था वो होगा एंडोस्पर्म में। सीड अपने खाने के लिए इस एंडोस्पर्म का यूज करता रहेगा। मीन्स एंडोस्पर्म का फंक्शन है टू प्रोवाइड द फूड डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसको फूड प्रोवाइड करने का काम किसका है, आपके एंडोस्पर्म का। ठीक है, ईच एम्ब्रियो हैज ए 3 सेल्ड एग एपरेटस। जो आपके 2 सिनर्जिड थी और एक एग सेल, तीनों को मिला के बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। तो एग एपरेटस में क्या है, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड। उसके पास एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड है। चैलेंज लैंड पे 3 एंटीबॉडल प्रेजेंट होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। बाद में क्या होता है कि जो आपके 2 न्यूक्लियस होते हैं वो एक में ही फ्यूज हो जाते हैं और ये क्या बन जाता है, डिप्लॉइड 2n। ठीक है, क्लियर है। अब इससे क्या बनेगा आपका, जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें क्या बनेगा आपका, ये देखो एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करें मोनोकोट और डाइकोट में, तो एक टेबल दे रखी है कि क्या क्या डिफरेंस हमें मोनोकोट और डाइकोट में देखने को मिलेंगे। मोनोकोट जो होगा उसमें एक कोटिलिडोन प्रेजेंट होगा, और मोनोकोट प्लांट जो होते हैं उनमें जो रूट होती है वो फाइब्रस होती है। ठीक है, फाइब्रस मैंने बताया था कि कोई मेन रूट नहीं होंगी, सारी रूट मेन रूट का काम करेंगी। ठीक है, जबकि जो डाइकोटिलिडोन की जो रूट है वो देखो उसमें आपको एक ऐसी मेन रूट दिखाई दे रही है जिसको हम टैप रूट सिस्टम बोल रहे हैं, जो हमने जिम्नोस्पर्म में भी देखा था। ठीक है, फिर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, किसमें, मोनोकोट्स में। मीन्स उनका कोई फिक्स ओरिएंटेशन नहीं होगा। सपोज ये है आपका कोई भी रूट स्टेम की कटिंग, तो उसमें जो आपके वेस्कुलर बंडल होंगे कोई भी कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन डाइकोट में क्या होगा, रिंग में प्रेजेंट होंगे। ये है आपका, तो यहाँ पर ऐसे रिंग की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्लियर है। लीफ की बात करें तो पैरेलल वेनेशन देखने को मिलती है लीफ में। देखा होगा आपने, कई जो लीफ होते हैं उसके अंदर ऐसी आपको वेन्स दिखाई देती हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे आपने वीट का अगर कभी लीफ देखना तो उसमें आपको ऐसी वेनेशन दिखाई देगी। वीट भी क्या है, एक मोनोकोट है। ठीक है, फिर है आपका नेट लाइक वेन्स। ठीक है, नेट लाइक वेन्स आपको किसके अंदर दिखाई मिलेंगी, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं इसको। आप कभी जो पीपल का जो पत्ता होता है, लीफ होता है, उसको देखना तो उसमें आपको ऐसे जो आपको दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, मीन्स ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगी। वेन्स जो होंगी वो नेटवर्क की फॉर्म में होंगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका डिफरेंस। फ्लावर जो है वो आपका मल्टीपल ऑफ 3 में मिलेगा। मीन्स आप इसमें आपको ट्राइमेरस फ्लावर देखने को मिलता है मोनोकोट में। मीन्स जो पेटल होंगी और सेपल्स होंगी वो 3 के मल्टीपल में होंगी, या तो 3 होंगी या 6 होंगी या 9 होंगी या 12 होंगी। ठीक है, जबकि डाइकोट में जो आपकी पेटल्स होंगी वो 4 और 5 के मल्टीपल में होंगी। मीन्स फ्लावर जो होंगे या तो वो टेट्रामेरस होंगे या वो पेंटामेरस होंगे। मीन्स या तो जो आपको पेटल्स मिलेंगी वो 4, 8, 16 ऐसे मिलेंगी, या फिर 5, 10, 15, 20 मीन्स 5 के मल्टीपल में मिलेंगी। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस है किसके, मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट के बीच में। ठीक है, क्लियर है। फिर अगर हम बात करें आपका, ये स्ट्रक्चर है आपके एंथर की। ठीक है, क्लियर है, किसकी स्ट्रक्चर है, एंथर की। इसमें आपको ये पोलन ग्रेन्स रिलीज होते दिख रहे हैं। तो मीन्स जो पोलन ग्रेन है वो कहां पर बनते हैं, आपका एंथर के अंदर। ठीक है, क्लियर है। फिर पोलन ग्रेन्स बन गए एंथर के अंदर। आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम दी एंथर, कि एंथर से डिस्पर्स होने के बाद जो पोलन ग्रेन्स है वो कैरी किए जाएंगे। कैरी किस कौन कौन कर सकता है, कैरी बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसी टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। सिंपली बात है कि आपका एक फ्लोर है ये। ठीक है, ये कोई फ्लोर है। ठीक है, इसके पास है सिर्फ मेल पार्ट, इसके पास है सिर्फ मेल पार्ट। ठीक है, मीन्स इसके पास सिर्फ ये है एंथर और आपका
फिलामेंट। दूसरा कोई पार्ट है उसके पास है सिर्फ फीमेल पार्ट, ठीक है, उसके पास क्या प्रेजेंट है, सिर्फ फीमेल पार्ट, इसके पास मेल पार्ट नहीं है। तो अब इन दोनों को करना है फर्टिलाइजेशन, इनको रिप्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पर जो आपके पोलन ग्रेन बनेंगे उनको यहाँ तक जाना पड़ेगा, इस स्टिग्मा तक, क्योंकि स्टिग्मा पे जब लैंड करेंगे और यहाँ ओवरी में ओव्यूल होगा, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होगा, उसमें एग सेल होगी, तो मीन्स उनका अल्टीमेट गोल है यहाँ तक आना, इन पोलन ग्रेन को हमें यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है। तो वो कैसे आते हैं, तो जो आपका पोलिनेशन है वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, इस प्लांट के एंथर से, फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, यहां स्टिग्मा तक आने को इसको बोलते हैं पोलिनेशन। अब पोलिनेशन या तो जो ये आपके पोलन ग्रेन्स है ये विंड के थ्रू भी आ सकते हैं, हवा में उड़कर इससे इस पर आके गिर गए, मीन्स कुछ हमें एजेंसीज की रिक्वायर पड़ती हैं जो पोलन को ट्रांसफर में हेल्प करती हैं। या तो वो विंड हो सकती है, विंड के थ्रू अगर पोलिनेशन होगा तो एनिमोफिली बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोई इंसेक्ट है वो इस फ्लावर पे बैठे फिर इस पर बैठ जाए तो पोलन ग्रेन्स इसकी बॉडी पे चिपक जाएंगे और यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वो हो गया पोलिनेशन बाई इंसेक्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, क्लियर है। फिर बर्ड से भी हो सकता है, तो बर्ड से होगा तो क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली, ठीक है, क्लियर है। वाटर से हो सकता है, भाई वाटर में आपका रिलीज हो गए पोलन ग्रेन, तैर के यहां तक चले गए स्टिग्मा तक, तो वो वाटर के थ्रू हो गया, हाइड्रोफिली हो गया। तो मीन्स जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है वो आपका कई तरीके हो सकता है, विंड से या कोई बर्ड से, इंसेक्ट से, वाटर से, ठीक है, क्लियर है। तो इसको बोलेंगे पोलिनेशन, ठीक है। अब द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, अब ये थी आपकी स्टिग्मा, ठीक है, ये थी स्टिग्मा, यहां पर पोलन ग्रेन आ गए, यहां पर ट्रांसफर हो गया, यहां पर पोलन ग्रेन आ गए, तो अब क्या होगा, द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, अब स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेंगे और पोलन ट्यूब नीचे आएगी, तो कोई आपकी पोलन ट्यूब है वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गए, यहाँ पोलन ट्यूब आ गई, यहाँ है आपका एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो पोलन ट्यूब कहाँ आएगी, एम्ब्रियो सैक के पास आएगी ऐसे, ठीक है। पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू दी टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा और स्टाइल को क्रॉस करते हुए यहाँ तक आ गई, एंड रीच दी ओव्यूल, किसके पास पहुंच गई, ओव्यूल के पास। द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक, अब किसके अंदर एंट्री करेगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर, ये है हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है, क्लियर है, दो सेल यहाँ, ठीक है। एम्ब्रियो सैक वेयर टू मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज, तो अब इसमें दो मेल गैमेट है वो डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे पोलन ट्यूब की जब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री होगी, ठीक है। तो अब उन दोनों मेल गैमेट का क्या होगा हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेज विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट, एक जो मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, एग सेल के साथ क्या बनाएगा, जाइगोट, जिसको बोलते हैं सिंगैमी। द अदर मेल गैमेट फ्यूजेज विद डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो आपका ये ऐसे थे वो बाद में ऐसे बन जाता है एक ही डिप्लॉइड, अब ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड है तो ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले, तो 2n हो गया, ठीक है। द अदर मेल गैमेट फ्यूजेज विद डिप्लॉइड, अब जो एक मेल गैमेट आएगा वो इसके साथ फ्यूज करेगा, n ये हो गया तो क्या बन जाएगा 3n, ठीक है। टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड मीन्स 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्मस न्यूक्लियस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, क्यों, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस ने भाग लिया है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्लियर है। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन्स, 2 बार फ्यूजन हुआ, ठीक है, एक बार एग सेल का मेल गैमेट के साथ, दूसरी बार दूसरे मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्लियर है। अब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया तो एक तो क्या बना था जाइगोट, एक बना आपका एंडोस्पर्म, तो जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ठीक है, एंड द पेन डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो आपका एंडोस्पर्म बना है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान उसको फूड प्रोवाइड करेगा। द सिनर्जिड एंड एंटीपोडल डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका सिनर्जिड्स होंगी और एंटीपोडल्स होंगी वो डीजनरेट हो जाती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस इवेंट द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, जो आपका ओव्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
फ्लावरिंग प्लांट और इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, एक बार पूरी लाइफ साइकिल देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, ये आपका फ्लोर है, फ्लोर में मेल पार्ट है स्टिग्मा, मेल पार्ट है आपका एंथर और फिलामेंट, ये है मेल पार्ट, ये है फीमेल पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, एंथर से बने आपके माइक्रोस्पोर, एंथर से क्या बने माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बन गए, माइक्रोस्पोर मैच्योर होके क्या बनाते हैं आपका मेल गैमेटोफाइट जो कि होता है पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन। इधर क्या हुआ, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसमें मेगास्पोरेंजियम थी, उससे क्या बने मेगास्पोर, और मेगास्पोर से क्या बना आपका फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जो कि क्या है एम्ब्रियो सैक। क्लियर है, यहाँ पोलन ग्रेन बन चुका, यहाँ एम्ब्रियो सैक बन चुका, तो अब पोलन ग्रेन एम्ब्रियो सैक के पास आएगा। तो अब जब पोलन ग्रेन है उससे ट्यूब निकली और पहुंच गई एम्ब्रियो सैक के पास, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन से क्या बना जाइगोट। अब जाइगोट से क्या होगा एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो किसके अंदर बंद होता है सीड के अंदर, जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उससे नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका नया प्लांट बन गया। क्लियर है, तो ये है आपका लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। मेन प्लांट बॉडी इसकी भी क्या होगी 2n, जो मेन प्लांट बॉडी होती है एंजियोस्पर्म की उसमें क्या होता है 2n मीन्स डिप्लॉइड होती है। जब गैमीट्स बनते हैं तो मियोसिस होगी। ठीक है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स में हो रहा था वैसे ही यहाँ पर भी गैमीट बनते टाइम मियोसिस होती है, मीन्स गैमेटिक मियोसिस होती है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर। ठीक है, क्लियर है। और जो स्पोरोफाइट है उसके ऊपर आपका गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो सबसे जो रिड्यूस गैमेटोफाइट है वो किसका होता है एंजियोस्पर्म का, और जो सबसे डेवलप्ड स्पोरोफाइट है वो किसका होता है आपके एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, क्लियर है। तो ये लाइफ साइकिल थी एंजियोस्पर्म की। फिर हमें पढ़नी है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। कल मीन्स कल जो आपका चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक बचा है प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे what is haplontic life cycle, what is diplontic life cycle and what is haplodiplontic life cycle। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आज जितना हमने कवर किया है कि एंजियोस्पर्म्स मोस्ट डेवलप्ड कैटेगरी के प्लांट है, इनके अंदर फ्लावर देखने को मिलता है, इनके अंदर फ्रूट्स देखने को मिलता है, सीड है वो फ्रूट से कवर होते हैं, मीन्स ओव्यूल है उसके बाहर ओवरी की कवरिंग होती है। ठीक है, फिर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, अगर सीड के अंदर एक कोटिलीडोन है तो मोनोकोटिलीडोन प्लांट, अगर सीड के अंदर दो कोटिलीडोन है तो डाइकोटिलीडोन प्लांट। ठीक है, फिर हमने देखा कि इनके अंदर साइज में भी वेरिएशन है, जो आपके कुछ एंजियोस्पर्म है जैसे कि वोल्फिया बिल्कुल छोटे हो सकते हैं माइक्रोस्कोपिक, या फिर बहुत बड़े भी हो सकते हैं जैसे यूकेलिप्टस, उसकी हाइट्स अप्रोक्स 100 मीटर होती है। ठीक है, क्लियर है। फिर हमने डबल फर्टिलाइजेशन देखा, मीन्स फ्लोर की स्ट्रक्चर देखी, उसमें आपका चार चीजें मेन थी। आपका क्या थी, एक तो थी आपका जो सेपल्स थी ग्रीन कलर की, पेटल्स थी कलरफुल डिफरेंट कलर की, फिर हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टेमन में एंथर और आपका फिलामेंट। फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल गैमेट बने पोलन ग्रेन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एम्ब्रियो सैक बना जिसमें एग सेल होती है। ठीक है, फिर दोनों का फ्यूजन हुआ तो एक जाइगोट बना, एक आपका एंडोस्पर्म बना। जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा और एंडोस्पर्म उसको फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आपका ओव्यूल था वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और ओवरी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, सीड जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देगा। ये थी पूरी लाइफ साइकिल आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। ठीक है, तो आई होप जितना कवर किया हमने वो आपको क्लियर होगा, समझ आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।